मेरे पति ने अपनी बीमारी हमसे क्यों छुपाई? ये गलती आप लोग कभी नहीं करना जो हमारे पति ने की है। हेलो फ्रेंड्स, वीडियो शुरू करने से पहले हम आपको सबसे पहले धन्यवाद बोलेंगे क्योंकि आप लोगों ने हमारे पिछले वाले जो हमने ब्लॉग डाले थे वीडियो मिल्किंग वाला, वो काफ़ी ज़्यादा पसंद किए हैं लोगों ने। तो हमें काफ़ी अच्छा लगता है क्योंकि व्यूअर्स ज़्यादा बढ़ते हैं ना, तो हमें काम करने में भी ठीक लगता है कि मतलब इतनी मेहनत से वीडियो बनाओ डालो और मतलब व्यूअर अच्छा ना आए, व्यू ज़्यादा अच्छा ना आए तो अच्छा नहीं लगता। ऐसे अच्छा आता है तो हमें लगता है कि नहीं, हमें और कुछ करना चाहिए और आगे दिखाना चाहिए। और कुछ लोग कमेंट कर रहे थे कि तुम्हें वीडियो नहीं बनाने आता तो क्यों बनाती हो वीडियो। तो हम उन्हें बताना चाहते हैं कि अगर मेरा वीडियो अच्छा नहीं आता, आपने हमारे अगर हर वीडियो देखा है तो जहाँ गड़बड़ी है आप वहाँ हमें बता दीजिए कि यहाँ पे आपने वीडियो अच्छा नहीं बनाया है, थोड़ा सा मतलब अच्छा हिंट्स दे दिया कीजिए। तो हमें भी लगेगा कि हाँ, यहाँ पे हमारी वीडियो ख़राब बनी है तो हम उसे सुधारने की कोशिश करेंगे। और आप बोलते हैं कि अपने बच्चे का ख्याल रखो, वीडियो कम बनाओ। तो वीडियो हम अपने बच्चे का सबका, यहाँ तक कि क्या हम घर में पोछा नहीं डालते या हम घर में खाना नहीं बनाते, सारा काम हम करते हैं, लेकिन साथ साथ में हम यूट्यूब पर भी आए हैं तो यूट्यूब पर भी हम अपना काम दिखाएंगे। तो ऐसा काम दिखाने के लिए यूट्यूब बनाया गया है कि आप अपना हुनर उस पर दिखाइए। तो हम भी आए हैं, तो इसमें ख़राबी क्या है? इतने सारे लोग हैं तो आप लोगों ने उन्हें कुछ नहीं बोला, हमें बोल दिया। अगर बोलते भी होंगे तो हम नहीं उतना देखने जाते हैं क्योंकि हमें उतना टाइम ही नहीं मिलता। घर देखना है, बच्चों को देखना है, हस्बैंड है और गाय वगैरह है, सबको अकेले ही सब हमें मैनेज करना पड़ता है। हस्बैंड है तो दिन भर नहीं रहते, सुबह में सिर्फ वो रहते हैं, शाम को सारा हम ही संभालते हैं। दिन भर मतलब सब चीज़ के केयर हम ही करते हैं। और इस तरह की कुछ आप लोग बातें बोल देते हैं ना, तो हमें बड़ा ही मतलब तकलीफ़ होती है कि कम से कम सोच के भी तो बोल दिया कीजिए आप लोग कि क्या बोल रहे हैं, कब बोल रहे हैं। इतनी मेहनत करने के बाद आपको हमारी वीडियो अगर नहीं अच्छी लगती तो कोई बात नहीं, डिसलाइक कर दीजिए। अच्छी लगती है तो लाइक कर दीजिए, लेकिन कभी कभी इतना ख़राब कमेंट मत किया कीजिए कि वीडियो तुम्हारा अच्छा, तुमको बनाने नहीं आता और बनाने चली जाती हो। भाई, हम भी थोड़े बहुत पढ़े लिखे हैं, हमें भी जानकारी है कि कैसे वीडियो बनाया जाता है। लेकिन जिन्होंने भी ये कमेंट किया है, हम उन्हें बताना चाहेंगे कि हमें बहुत ही बुरा लगा ये कमेंट पढ़ के। अगर कहीं पे आप बताते तो हम वहाँ पे सुधार करने की कोशिश करते। और हम यहाँ पे आ गए हैं, अब उपले सारे धूप में डालेंगे क्योंकि उस दिन जो हमने हटाए थे वो दूसरे उपले थे और ये दूसरा उपले हैं। तो मतलब धीरे धीरे करके हम सुखाते जा रहे हैं क्योंकि एक बार अगर सारे को मतलब पसार देंगे धूप में तो उठाने में भी दिक्कत आएगी अगर बारिश आ जाएगी। तो इसलिए हम एक एक बट्टा ही सोचे कि हम इसमें डालेंगे धूप में और सूख जाएगा, फिर डेली डालेंगे तो ऐसे करके डेली सूख जाएगा। और एक दिन में इतना धूप कड़ा तेज़ है कि एक दिन में बहुत ही अच्छा से सूख जाता है। और उसके बाद फिर हम यहाँ पे आ गए हैं। ये रूम बाबू काफ़ी गंदा कर दिया था, मतलब इसी पे कभी बिस्किट वगैरह खा लेता है, कभी कुछ खा लेता है। तो हम सोचे कि सबसे पहले ये बेडशीट हटाएंगे तो क्यों ना खिड़की वगैरह भी साफ़ कर लेते हैं। तो बेडशीट तो लास्ट में हटाना ही है, अगर गंदा भी हो जाता है तो कोई दिक्कत नहीं है। और मेरे यहाँ ना चींटी बहुत ज़्यादा लगती है, अगर थोड़ा सा भी बिस्किट या कोई मीठा चीज़ गिर जाए ना, इतना चींटी लगेगी कि मतलब हमें लक्ष्मण रेखा दिन भर पारते रहते हैं, दिन दीवार पे भी खींचते रहते हैं लक्ष्मण रेखा कि चींटियाँ उससे ना आए घर में। बगल में ढेर सारे जंगल है, खेत वगैरह है, तो चींटी आ ही जाती है गर्मी के दिन में। इतनी ज़्यादा चींटी है कि हम आपसे क्या बताएं, एकदम चींटियों का ही घर हो गया है। तो यहाँ पे खिड़की वगैरह की भी सफाई हो गई है और अब हम यहाँ पे बेड वगैरह भी साफ़ कर देंगे क्योंकि जब बच्चे का मतलब घर में बच्चे हैं ना, और आपका बेड 1 से 2 दिन में आपको डेली बदलना ही है। मेरा तो ज़्यादातर 1 दिन में 1 ही बार होता है, मतलब डेली बदल ही देते हैं। शायद ही ऐसा कोई दिन होता है जो 2 दिन 3 दिन तक चले। और टाइटल देख के आप लोगों ने पढ़ा ही होगा कि आज हम क्या मतलब आपको बताने वाले हैं। तो हम बताने वाले थे कि मेरी शादी ना मतलब नवंबर 2017 में हुई थी। और शादी मतलब जैसे सबका शादी लगता है वैसे हमारा भी शादी लगा था, अरेंज मैरिज शादी हुई थी। और शादी के मतलब शादी के समय लगा था कि सब कुछ ठीक है, सब कुछ बढ़िया है और सब कुछ ही बढ़िया था, ऐसा नहीं कि कुछ ख़राब था।
तो इन्हें डायबिटीज़ थी और इन्होंने हमें शादी में बिल्कुल भी नहीं बताया कि शादी के पहले किसी ने नहीं बताया कि इन्हें डायबिटीज़ है। और डायबिटीज़ देखिए कोई मतलब ज़्यादा ख़राब बीमारी नहीं है, तो ये अच्छी बीमारी भी नहीं है। जब डायबिटीज़ किसी को हो जाती है, अगर आप उसको खान पान में अच्छा से ना रखें तो वो आपकी डायबिटीज़ बहुत ज़्यादा ही मतलब बड़ी बीमारी हो सकती है। इसलिए अगर आपके बारे में कोई नहीं जानता तो आप लोग बता दिया कीजिए कि हमें डायबिटीज़ है, क्योंकि खान पान में सबसे ज़्यादा आप ही को दिक्कत होने वाली है। और आपका शरीर है, आप अपना केयर नहीं करेंगे तो दूसरा फिर जानेगा नहीं तो कैसे करेगा। तो वही हाल था इनका। इन्होंने शादी में हमें नहीं बताया, ना ही इनके परिवार वाले हमें बताएं। और शादी का टाइम था, मतलब मिठाई वगैरह ज़्यादा बनते हैं, कहीं भी जाते तो फल वगैरह मिठाई वगैरह ज़्यादा ही इनको दिया जाता, क्योंकि मेहमान शुरू में ज़्यादा मतलब दामाद हो के जाते थे तो सब जगह मिठाई ज़्यादा मिलती थी और ये खाते भी थे। और इन्होंने कुछ नहीं बताया, चावल भी खा लिए, मतलब मसाले वाले भी चीज़ खा लिए, हर चीज़ खा लिए, इन्होंने नहीं बताया। लेकिन शादी के 2 महीने बाद हमें पता जब चला कि इन्हें डायबिटीज़ है, तो हमने कहा कि आपने बताया क्यों नहीं। मानते हैं कि कोई बड़ी बीमारी नहीं है, लेकिन बता देना चाहिए। और क्या शादी में हम जान जाते तो क्या हम ऐसा थोड़े था कि हम कुछ ये करते। ऐसे सभी लड़कियों के साथ मतलब कोई ना कोई बात छिपी होती है, लड़के वालों से छुपी होती है। तो ऐसा नहीं, हमें उसे या तो शादी के दिन ही क्लियर कर लेना चाहिए, पहले नहीं बताए तो, क्योंकि ऐसा करने से आपकी सेहत काफ़ी अच्छी रहेगी देखभाल करने से। हम यही बताना चाहते हैं कि अगर किसी के साथ भी मतलब कोई भी घटना घटित हो तो आप लोग मतलब लड़की को या लड़के को अच्छी तरीके से समय ठीक रहने पे बता दें, क्योंकि आपके साथ ही बुरा होगा, उसके साथ तो दोनों के साथ बुरा होने वाला है। तो हमें जब ये पता चला तो हमने बताया कि आपने हमें पहले क्यों नहीं बताया, इतने दिन से आप मिठाई खाते जा रहे हैं, मतलब सब कुछ खाते जा रहे हैं, चावल भी खा रहे हैं, मसाले वाले भी चीज़ खाए जा रहे हैं, तो सबसे ज़्यादा तो हानिकारक आपको करेगी। उस समय जिस समय हमें पता चला तो हमें लगा कि हमारे हाथों से कितना बड़ा पाप हो रहा है कि जिस आदमी को जिस चीज़ से एलर्जी होनी चाहिए, मतलब वो चीज़ जिनको नहीं खानी है वो चीज़ हम उनको दिए जा रहे हैं। जैसे हम लोग नॉर्मली सब कुछ खाते हैं वैसे भी हम उन्हें देते थे, और वो एक बार भी हमें मना नहीं करते थे कि हमें मत दो, नहीं दो, हमें बेकार करेगा। वो भी हमें दूसरे किसी से पता चला कि इन्हें डायबिटीज़ है, तो हमने इनसे पूछा और इनकी तबीयत अचानक मतलब इनका जो वज़न था अचानक कम होते चला गया। तो अचानक से लगा कि ऐसा कैसे हो सकता है। फिर हमने इनसे पूछा कि अगर आपको कुछ है क्या, अभी भी बता दीजिए। फिर इन्होंने बोला कि हाँ हमें डायबिटीज़ है। तो हमने इनका चेक करवाया। उस समय ना इनका डायबिटीज़ का लेवल एकदम ऊपर चला गया था और इन्हें ना एकदम कमजोरी सी फील होने लगी थी। डायबिटीज़ ऐसा बीमारी है जो मतलब ज़्यादा हो जाए तो भी दिक्कत और कम हो जाए तो उससे भी ज़्यादा दिक्कत, इसीलिए उसका कंट्रोल होना सबसे ज़्यादा ज़रूरी है। और शादी के मतलब 3-4 महीने होते होते ना एकदम ये दुबले से हो गए थे। अब जाके इनका शरीर थोड़ा ठीक हो गया है, मतलब पहले और भी ज़्यादा अच्छा था। लेकिन बीच में जब इन्होंने ये छुपाया हमसे बात, उसके बाद जो ये शादी के बाद इतना मतलब मीठा वगैरह खाएं, मतलब अपने डाइट से ज़्यादा ही खा लेते थे। इसीलिए हम आप लोग से बोलते हैं कि अगर किसी के भी शादी में मतलब ऐसा कोई बात है, लड़का हो या लड़की हो, तो आप लोग अपने पार्टनर को पहले दिन ही बता दें कि हमारे साथ ऐसी बात है। जो होगा जो देखा जाएगा। ऐसे भी आप मतलब ऐसी समझदार लड़की होंगी या लड़का होंगे तो इसका कोई ये नहीं होगा, बल्कि आपका ख्याल रखेंगे। सेम ऐसी ही हरकत हमारी भाभी के साथ हुआ था। उन्होंने अपने मतलब कुछ, हमें तो ये बताना नहीं चाहिए यूट्यूब पर, लेकिन हम बता रहे हैं कि उनके फैमिली वालों ने मतलब इतनी बड़ी बात छुपाई, अब जाके उन्हें कैंसर निकल गया और कितनी परेशान हो रही है वो, अब बचने के भी ये में नहीं है। तो कम से कम शादी के टाइम आप लोग बता दिया करो, 1-2 महीने बाद ही बता दिया करो कि हमारी बेटी के साथ ऐसा था। कम से कम आप चेकअप करवा लो। अगर ससुराल वाले का मन होगा तो चेक कराएंगे या ना कराएंगे जैसा देखा जाएगा, लेकिन एक ये तो रहेगा कि हाँ मन में कि हाँ हम बोल दिए उनको, बाकी उनकी मर्जी होगी वो दिखाएं या ना दिखाएं। और ये सब काम करने के बाद मतलब बाबू को भूख लग गई थी और उसे चावल खाने का बिल्कुल भी मन नहीं था, क्योंकि उसके मुंह में घाव हो गए हैं तो तीता वो खाना नहीं चाहता। तो हम सोचे कि उसके लिए सूजी का हलवा बना देते हैं। तो वही हम यहाँ पे सूजी का हलवा बनाने चले आए हैं। वो उसे बहुत ही ज़ोरों की भूख लगी हुई थी। वो अचानक से रोने लगा और हमने कुछ और भी दिया उसे खाने के लिए, लेकिन वो खाया नहीं।
और बच्चे के जब मुंह में मतलब घाव वगैरह हो जाते हैं ना, तो बहुत ज़्यादा उन्हें भूख तो लगी होती है, लेकिन कुछ खाने का मन भी नहीं होता। मीठा खाया जाता है, तीता तो और नहीं खाया जाता। तो हलवा तो जल्दी से बन जाएगा, हम फटाफट से उसे खिला देंगे। और हमने जो आपको बताया उस बात पे ना आप लोग गौर कीजिएगा, इससे बहुत की ज़िंदगी बचेगी और मतलब हम लोग से पाप होने से बचेगा। क्योंकि कुछ मतलब जो हमारे हस्बैंड के साथ तो वैसा कुछ भी नहीं था, लेकिन हमारी भाभी के साथ जो हुआ, उन्हें बेचारी को 2 बच्चे भी हुए और 2 बच्चे के बाद उन्हें अचानक से ये सब मतलब होने लगा। तो डॉक्टर ने कहा कि आपको ये बीमारी पहले से थी, तो आपने बताया क्यों नहीं? तब जाके सब राज पता चला कि ऐसा था कि मतलब आप लोगों ने कुछ बताया ही नहीं आपने बताया। तो उन्होंने बताया कि हमें ऐसा कुछ पता ही नहीं था, पापा मम्मी ने हमें बताया ही नहीं था। तो हम आपको यही बताना चाह रहे हैं कि प्लीज़ आप लोग कभी भी ऐसा अपने शरीर के साथ खिलवाड़ नहीं कीजिएगा। हमारा तो कुछ नहीं जाएगा, जिनका ये बीमारी रहेगा उन्हीं का जाएगा। तो उनके जाने से हमें कितनी परेशानी होगी ये कोई नहीं जानता। उनके घर वालों को बहुत ज़्यादा परेशानी होती है। तो आप लोग ये समझिए, अगर आपके साथ ऐसा कुछ है तो अपने पार्टनर को ज़रूर बताइए। जो ऐसा आदमी हो जो हाँ आपका केयर कर सके। अब वो नहीं समझे, लेकिन फिर भी आप उन्हें बता दीजिए, क्योंकि आपको तो ये लगेगा ना कि हाँ उन्हें हमने ये बात बता दी, तो कुछ हल्का हल्का आप महसूस करोगे, कुछ भी तो वो दवाई वगैरह करेंगे ही। तो प्लीज़ आप लोग ऐसी गलती कभी मत करना जो हमारे हस्बैंड ने की थी या हमारे भाभी ने की थी। भाभी तो नहीं की थी क्योंकि उनके घर वालों ने ऐसा कुछ किया था। तो अभी वो बहुत ज़्यादा मतलब ये में है, हमेशा बीमार ही रहती हैं। कब उनको क्या हो जाएगा कोई नहीं जानता। इसीलिए अपने भगवान ना करे किसी को ऐसा कुछ हो, लेकिन ये जब भी कुछ हो तो ज़रूर किसी को बताइएगा।